पंजाब असम्बली के इजलास की कहानी की। बल्दियात का निजाम खत्म होने में सिर्फ चंद रोज बाकी। मकामी हुकूमत के पंजाब 2019 से मुस्तविदा कानून पर कानून साजी शुरू कर दी गई है। विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल्स का बिल भी ऐवान में पेश कर दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से मुकामी हुकूमत पंजाब 2019 विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल समेत 7 मुसवदा कानून ईवान में पेश किए गए, जिन्हें स्पीकर की जानिब से कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस मौका पर अपोजिशन की जानिब से ईवान में एहतजाज किया गया, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई, जबकि एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी गयी। पूरे मुल्क दिशा मत आई अगे कुआ पीछे खाई। बल्दियाती एक्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मतहत तमाम डिपार्टमेंट्स के अफसर और अमले का सरबराह होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाउस में बजट पेश करने से कबल दस्तावेजात। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 27वां हाउस इजलास बल्दियाती एक्ट 2019 मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। ऑपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी की बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की मुखालिफत, ईवान में काला कानून नामंजूर के नारे, असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। रूल्स ऑफ बिजनेस हमने बनवा दिए थे। अभी अगर आप कानून की किताब पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस जब तक नहीं होते हैं एक्ट की समझ नहीं लगती है। और एक दो पेजेस के ऊपर जो हमारे बनाए हुए रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनको निकाल के उसके ऊपर पेश कर दिया गया है एज एन एक्ट, कानून के तौर पे। हम सब लोग जो हम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर 2 बजे असेंबली के सामने, पंजाब असेंबली के सामने पहुँचे और हमारे बैनर्स ये हों कि जमहूरी इदारों के हाथों जमहूरी नुमाइंदों का कत्ल नामंजूर, बल्दियाती निज़ाम को ना तोड़ा जाए। ज़मीनी हुकूमत लाहौर का जो मुंतखब हाउस ये भी मुतालबा करता है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत ऐसे किसी बिल को जो इस मुंतखब कानूनी हाउस को तोड़ने और ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा हो, इसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए। आपको मंजूर है? हम नहीं मानते। और अब एलडीए गवर्निंग बॉडी के इजलास की अंदरूनी कहानी सिटी 42 पर। गवर्निंग बॉडी के इजलास में 15 में से सिर्फ 4 एजेंडे पास हुए। डीजी एलडीए की जानिब से एक भी एडमिन अप्रूवल ना देने का नोटिस। वजीर आला की शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बेहतर करने की हिदायत भी सामने आई। पंजाब ने गवर्निंग बॉडी के इजलास में 15 में से सिर्फ 4 एजेंडे पास किए। वजीर आला ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बेहतर करने की हिदायत जारी की। उन्होंने इजलास में वाइस चेयरमैन की ज़ेर सदारत हाई राइज बिल्डिंग्स और जोनिंग के लिए कमेटी की सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत की, जबकि जिला कसूर ननकाना साहब शेखुपुरा में फैसिलिटेशन प्लान बल्दियाती निजाम के बिल से मशरूत कर दिया। वजीर आला ने शहर में पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों की ब्यूटिफिकेशन 2 हफ्तों में शुरू करने, शहर की सड़कों की तामीर और बहाली का हुक्म जारी किया। उन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग से एलडीए के डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल न होने के बारे में इस्तफसार किया, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग समेत कोई भी ऑफिसर तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। इजलास में अथॉरिटी मेंबरान ने किसी भी स्कीम को मंजूर न करने का शिकवा किया। शिकवा करने वालों में सेक्रेटरी हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर समेत दीगर अथॉरिटी मेंबरान शामिल थे, जबकि दौरान ब्रीफिंग पता चला कि एलडीए को नवंबर 2018 में फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाने का कहा गया, जिस हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। उधर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का शहर में 12 पार्क्स की तामीर और तज़ीनो आराइश का काम शुरू करने का फैसला सामने आया। 6 पार्कों को बच्चों और खातीन के लिए मख्तस करते हुए फैमिली पार्क डिक्लेयर किया जाएगा। इन पार्कों में जुबैदा पार्क समनाबाद, जिक्रिया पार्क समनाबाद, जिनाह कॉलोनी समनाबाद, ए ब्लॉक सब्जाजार और फैमिली पार्क समनाबाद और दीगर शामिल हैं। पीएचए की जानिब से पार्क्स में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। पार्क्स के अलावा पीएचए इंतजामिया की जानिब से तमाम चौक चौराहों और गोल चक्करों को खूबसूरत और दीदारजेब डिजाइन से सजाया जाएगा। डायरेक्टर जनरल पीएचए डॉक्टर फैसल जहूर ने मुतालिका डायरेक्टर्स और अमले को खसूसी हिदायत जारी कर दी।
पंजाब हुकूमत ने खियाबान फिरदौसी सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का मंसूबा रोक दिया। सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट ट्रैफिक पुलिस की सिफारिशात पर रोका गया है। खियाबान फिरदौसी रोड पर शौक चौक से शौकत खानम चौक तक सिग्नल फ्री किया जाना था। ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट पर 10 खामियों की निशानदही की थी। कमिश्नर लाहौर ने ट्रैफिक पुलिस की तजावीज पर प्रोजेक्ट रोकने की हिदायत जारी की। ओपन लेटर महकमा एक्साइज के लिए दर्द सर बन गया। बायोमेट्रिक के इफ्तिताह के साथ ही ट्रांसफर डीड खत्म करने की तजवीज ज़ेर गौर है। गाड़ी की खरीदो फरोख्त के लिए ट्रांसफर डीड के बजाय बायोमेट्रिक तस्दीक करवाकर फौरी अपने नाम करवाएंगे। महकमा एक्साइज का ट्रांसफर डेट खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल का कहना है, शहरी गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मौका पर ट्रांसफर डेट लेते हैं और कई साल अपने नाम नहीं करवाते, जिसके बायस कई साल गाड़ी ओपन लेटर पर चलती है। सूबे भर में ऐसी गाड़ियों की तादाद लाखों में है और कई हाथों में फरोख्त होने के बावजूद शहरी गाड़ी अपने नाम नहीं कराते, जिससे करोड़ों पे ट्रांसफर फीस की मद में नुकसान होता है। ट्रांसफर डेट की जगह पर बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब पुलिस से सेफ सिटी अथॉरिटी का इख्तियार वापस लेने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी के इंतजामी, माली और दीगर अमूर संभालने का इख्तियार महकमा दाखिला को सौंपने की असूली मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से सेफ सिटी अथॉरिटी के मुकम्मल इख्तियारात पंजाब पुलिस से महकमा दाखिला को मुंतकिल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब को मरासला अरसाल किया गया था। मरासले में कानूनी तजावीज के बाद वज़ीर आला पंजाब ने असूली मंजूरी देते हुए मामला कैबिनेट कमेटी बराए कानून के सुपुर्द कर दिया। ज़राए ने बताया है कि पंजाब पुलिस से सेफ सिटी अथॉरिटी के तमाम तर इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का फैसला 2018 में किया गया था, जिसके लिए साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कैबिनेटर फैसल असगर ने समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की है, जिस पर बाकायदा महकमा कानून पंजाब पुलिस से तजावीज भी ली गई हैं और मुत्तफिका फैसले के बाद मंजूरी दी गई है। सेफ सिटी अथॉरिटी का कंट्रोल महकमा दाखिला को मुंतकिल होने के बाद महकमा अथॉरिटी के लिए कानून और मंजूरी समेत माली और इंतजामी मामलात के तमाम इख्तियारात अपने पास रखेगा। हुकाम का कहना है पंजाब वर्ल्ड कप के हवाले से कौमी क्रिकेट टीम के कोच मिकी ऑर्थर और पाकिस्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि पूरी तैयारी के साथ वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। मेगा इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम को खुशियां देंगे। हाफिज शहबाज की रिपोर्ट। कज़ाफी स्टेडियम में वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना था कि 2 साल से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। मिकी ऑर्थर का कहना था कि वर्ल्ड कप में तमाम टीमों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे और टॉप 4 में क्वालिफाई करना पहला हदफ होगा। There's 10 very good cricket teams, and I think that's what makes this World Cup so special, is that you have to arrive every day. You have to put your best on for 10 games, and initial phase is to qualify and get into those top 4, and then hopefully take the potential to certainly go all the way. कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि मेगा इवेंट के लिए बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया है। टीम के तमाम खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। टीम बहुत जबरदस्त है, हमारी बड़ी बैलेंस टीम है, बैटिंग लाइनअप हमारी बहुत अच्छी है, बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह हम एज अ टीम पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिदा करें। सरफराज अहमद का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद हौसले बुलंद हुए हैं। ख्वाहिश है कि इमरान खान की तरह वर्ल्ड कप जीत कर लाऊं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मिशन वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेटर्स की मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील से मुलाकात हुई। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मौलाना तारिक जमील ने कौमी टीम की फतह के लिए दुआ की। मौलाना तारिक जमील से मिलना हमेशा से सुकून का बाइस बनता है। मोहम्मद हफीज का इस मुलाकात के बाद ऐसा कहना था। सरकारी स्कूलों में साफ पानी की फराहमी अब आइंदा माली साल में होगी। हुकूमत ने आइंदा माली साल में स्कूल एजुकेशन को 10 करोड़ रुपए के फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी है। साफ पानी की सहूलत से महरूम सरकारी स्कूलों में मिनी फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा हुकूमत ने आइंदा माली साल में मुंतकिल कर दिया है। शहर में सैकड़ों स्कूल फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम हैं, जिससे गुज़िश्ता 2 साल से प्लान तरतीब दिया जाता रहा, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुकम्मल ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक अब आइंदा माली साल 19-20 में लाहौर के स्कूलों में 10 करोड़ रुपए से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए माली साल 19-20 में साफ पानी से महरूम स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की असूली मंजूरी ले ली है। काम का कहना है शहर में सैकड़ों स्कूल फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम हैं, जिन्हें अब नए प्लांट्स मुहैया किए जाएंगे। उधर बहार कॉलोनी के मकीन भी साफ पानी को तरस गए। मकीनों का एमडी समेत वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। साउथ बट की रिपोर्ट में देखिए।
फिरोजपुर रोड पर वाक़ बहार कॉलोनी नंबर 2 में गुज़श्ता 6 माह से गंदा पानी आ रहा है। सब्र का पैमाना लबरेज होते ही इलाका मकीनों ने हाथों में गंदे पानी की बोतलें और दरख्वास्तें उठाकर वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। SDO वासा, MD वासा, MD वासा, MD वासा। मुजाहिरीन का कहना था कि MD वासा, XCN लिंक रोड, SDO लिंक रोड और मुंतखब नुमाइंदों के दरवाजे खटखटाए मगर कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। दरखास्त लिखी थी भी इन्हों वो दी जाके उन्होंने किसी ने गल नहीं सुनी। आ कंप्लेना लिखाइया ने अज फिर मैं आ कंप्लेन लिखा के आया जे। अब 22 तरीक की कंप्लेन मैं लिखाई अज। उन्होंने कहा गंदा पानी आता, असी आने कोई बंदा नहीं आया। नारे लगा देते हैं और काम छोटा बड़ा कोई भी नहीं करते, इसको ना करते हैं आवाम को। मकीनों का कहना था कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, पीना तो दूर की बात, गंदे पानी से बर्तन भी नहीं धो सकते। पानी मुसलसल आई जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ना पीने के काबिल है। नया ट्यूबवेल लगाया, उसका भी रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। मकीनों का कहना था कि ट्यूबवेल की मुंतकिली के बाद मसले ने जन्म लिया, जिस पर इंतजामिया फिल फॉर एक्शन ले, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा साउथ बर्ड सिटी 42। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। वजीर आजम से 1 मई को कैंटीन देने का मुतालिबा कर दिया। मुलाजिमीन ने 1 मई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया। स्टोर्स मुलाजिमीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। वजीर आजम से 1 मई को कंटेनर देने का मुतालिबा भी कर दिया और मुलाजिमीन ने 1 मई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान भी किया। पंजाब में कलअदम तंजीमों को कौमी दहारे में लाने का मामला नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमती तहवील में लिए गए कलअदम तंजीमों के फलाही मंसूबे जारी रखने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमत ने कलअदम तंजीमों के जेर एहतमाम चलने वाले फलाही मंसूबों को सरकारी तहवील में ले लिया, जिसमें फलाही इदारों के स्कूल्स, मदारिस, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स शामिल थे। हुकूमती तहवील में लिए जाने के बाद इन इदारों को चलाने के लिए मुनासिब फंडिंग न की जा सकी, जिससे एम्बुलेंसेज, डिस्पेंसरीज, मदरसे और अतरी तालीमी इदारों के अमूर ठप हो गए। हुकूमत ने वादे के मुताबिक 2 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया, जो ताहल जारी न हो सका। इस तरह फंड्स की किल्लत के बायस कलअदम तंजीमों के फलाही इदारों के कारकुनान को वज़ाइफ न मिल सके। ज़राए के मुताबिक कलअदम तंजीमों से वाबस्ता अफराद की तादाद 15,000 से जायद है, जिनको 4 माह से वजीफा नहीं मिल सका। उधर FBR मुतहरिक टैक्स ना दहिंदगान शूज फैक्ट्रियों की शामत आ गई है। FBR के टेक्सटाइल जोन ने टैक्स अदम अदायगी पर एक्रो स्टाइल शूज फैक्ट्री, A1 शूज, फेयर ट्रेडर्स, ईवा शूज और बरकत लेदर स्टोर के मालिकान के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। FBR के कारपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने टैक्स बकायाजात अदा न करने वाली जूता फैक्ट्रियों और कमिश्नर इफ्तिखार मसूद खान की सरबराही में कार्रवाई करते हुए FBR की टीम ने बरकत लेदर स्टोर के मालिक सुहेल जफर के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। FBR हुकाम के मुताबिक सुहेल जफर के अकाउंट साल 2016 के इनकम टैक्स बकायाजात की मद में 70 लाख रुपए की अदम अदायगी पर मुंजमद किए गए हैं, जबकि बरकत लेदर स्टोर के मालिक के अकाउंट से 3 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली गई है। 20 लाख रुपए की अदम अदायगी पर इवान शूज के अकाउंट मुंजमद कर दिए हैं। इवान शूज के अकाउंट से सिर्फ 7,000 रुपए की रिकवरी हो सकी है। FBR ने इवान शूज के मालिक औरंगजेब आलमगीर के अकाउंट 10 लाख रुपए की अदम अदायगी पर मुंजमद किए हैं। इसी तरह फेयर ट्रेडर्स के अकाउंट 4,71,000 रुपए की अदम अदायगी पर सील कर दिए गए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, माह रमजान के आखिरी अशरे में दाता दरबार में एतकाफ के ख्वाहिशमंद हजरात से दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच से क्लियर होने वाली दरख्वास्तों के हामिल शहरियों को एतकाफ की इजाजत होगी। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ बैठने वाले ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज कर दिया गया है। दाता दरबार में एतकाफ बैठने वाले हजरात से दरख्वास्तों की वसूली की जा रही है। दाता दरबार में 2500 अफराद को एतकाफ बैठने पर क़याम तआम की सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। दरख्वास्त फॉर्म के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड और मुतलका थाने का नाम दर्ज करना होगा। जमा होने वाली दरख्वास्तों को स्क्रूटनी के लिए स्पेशल ब्रांच भिजवाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाबर गोंदल ने बताया, स्पेशल ब्रांच से क्लियरेंस मिलने वालों को दरबार में इतकाफ बैठने की इजाजत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा कैंप लगा दिया गया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दाता दरबार ने मजीद बताया, 30 शबान अल मुअज्जम के बाद दरख्वास्तें जमा नहीं होंगी। अब आपको बताएंगे, जुबली टाउन क्रिकेट स्टेडियम की गैर कानूनी तामीर के मामले पर LD अफसरान की जमानतें खारिज होने पर गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। एंटी करप्शन की टीम ने LD अफसरान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कर कार्रवाइयां शुरू कर दी। महकमा एंटी करप्शन ने एडिशनल DG LDA जरीफ सत्ती, चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर शब्बीर हुसैन, इकरारुल हसन की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयां शुरू करके मुलजिमान को उहदों से हटवाने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। CEO पाक लायंस क्रिकेट अकेडमी नसर इकबाल, CEO अल फुरकान इंजन
इंजीनियरिंग मोहम्मद अकरम भी जुबली टाउन FIR में नामजद मुलजिम हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन मोहम्मद असगर जोया का कहना है कि जुबली टाउन केस मेरिट पर तहकीकात की जाएंगी। आगे बढ़े आपको बताएं, CIA कोतवाली पुलिस ने डकैती राहजनी की वारदातों में मतलूब इश्तिहारी और डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मुतादिद मोबाइल फोन, जेवरात, 10 लाख नकदी और 2 पिस्तौल समेत मशरूका सामान भी बरामद कर लिया गया है। SP CIA ने मुताबिक मुलजिमान शारा आम पर शहरियों से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन और जेवरात छीनने की वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान शहर में 35 वारदातों का इंकशाफ भी किया है। अब आपको बताएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात से आए नए मेहमान, 10 टाइगर और 8 शेरों को चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया, जिन्हें पिंजरे में मुंतकिल करके खुसूसी निगहदाश्त में रखा गया है। एक नहीं, 2 भी नहीं, लाहौर चिड़ियाघर को मिला 18 शेरों का तोहफा, 10 टाइगर्स जबकि 8 शेर UAE की जानिब से पाकिस्तान को तोहफे में दिए गए। इन शेरों की आमद की खुशी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत जहांगीर तरीन, शमशान बुखारी, ओन चौधरी और दीगर वज़रा ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। रिबन काट कर नए शेरों को खुश आमदीद कहा गया। मोहम्मद बिन राशिद प्राइम मिनिस्टर UAE का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 18 बिग कैट्स इन्होंने दिए डोनेट किए लाहौर ज़ू के लिए, जिनकी मालियत 10 करोड़ रुपए बनती है। चिड़ियाघर की आबादी में नए इजाफे से अवाम भी खुश हैं। अब से कुल 34 शेर यहाँ आने वालों का दिल बहलाएंगे। यहाँ पर हमें बहुत पुराने से शेर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो 18 नए शेर आए हैं इंशाल्लाह हमने वो भी देख के जाने। पुराने शेर ही देखने के लिए नजर आए हैं हमें, तो हम नए शेर देखना चाहते हैं। इंतजामिया का कहना है कि इस तोहफे में आने वाला 1 शेर और 1 टाइगर का जोड़ा सफारी जू भिजवा दिया गया है, जबकि यहाँ 14 शेर मौजूद हैं, जिनकी खुराक और रहने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे, मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद और अदाकार अहमद बट के बिलाखिर रास्ते जुदा हो ही गए। 2004 में होने वाली शादी का अंजाम तलाक तक पहुंच ही गया। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी से। मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद और अदाकार अहमद बट के दरमियान बिलाखिर तलाक हो ही गई। कई दफा के झगड़ों, सुलह और अदालतों के चक्करों के बाद दोनों ने खामोशी से तलाक ले ली। 2004 में दोनों की लव मैरिज हुई और 2 साल बाद ही झगड़े शुरू हो गए, जो कई मर्तबा अदालतों में भी गए और दोस्तों की पंचायतों में भी। दोनों ने सितंबर 2018 में यूनियन काउंसिल 213 इकबाल टाउन में तलाक दायर की, जो दिसंबर 2018 में मौसर हो गई, और दोनों ने बेटे के मामले पर भी मुआहिदा कर लिया। अहमद बट बेटे को लेकर अमेरिका रवाना हो गया। दोनों के मुश्तरका दोस्तों और फैमिली मेंबर्स ने मुतादिद बार दोनों में सुलह करवाई, लेकिन निभ न सकी। इसकी वजह शोबिस की चमक है या पैसा, ये कोई नहीं जानता। ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज 7वीं बार शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स चेकअप के लिए लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स का जायजा लिया और तिबी मुआयना किया। मियां नवाज शरीफ ने 1 घंटा 15 मिनट अस्पताल में गुजारे। मियां नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 7वीं बार चेकअप के लिए लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड में शामिल नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने उनका तिबी मुआयना किया और इस दौरान मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में फैसला करना था, जो ताहाल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स मियां नवाज शरीफ के अब तक किए गए तमाम टेस्टों की रिपोर्ट्स का एक बार फिर तफसीली जायजा लेंगे, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म को कोट लखपत जेल से 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया गया और शरीफ मेडिकल सिटी में उनका इलाज जारी है। और अब बात करें तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं जो आवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला ने इजलास में अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आपने मुझे वज़ीर आला मुंतखब किया। वज़ारत आला का मनसब अवाम की खिदमत के लिए वक्त है। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली में कलील मुद्दत के दौरान रिकॉर्ड कानून साजी की गई। नए बल्दियाती निज़ाम से पंजाब में नई तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में आम आदमी को रिलीफ पहुँचेगा।
वजीर आलम ने वाज़ेह किया कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिना इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। हमारी हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है। सरदार उस्मान बुज़दार ने अराकीन को यकीन दिलवाया कि आपके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इजलास में सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद खान और MPA अहमद अली दरेशक के वालिद के लिए फातिहा खानी करवाई गई, जबकि MPA सईदा ज़हरा नकवी की सेहतयाबी के लिए भी दुआ करवाई गई। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सियासी मसरूफियात का भी आगाज हो गया। गवर्नर पंजाब से वफाकी वजीर शफकत महमूद समेत दीगर ने मुलाकातें की। गवर्नर हाउस में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। इसी दौरान सियासी सूरत हाल और तालीमी मैदान में किए जाने वाले मुख्तलिफ इकदाम पर बातचीत की गई। मुलाकात में गवर्नर हाउस को म्यूजियम में तब्दील करने के हवाले से भी बातचीत की गई। PTI के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन पंजाब की सियासत में सरगर्म। वफाकी और सूबाई काबीना के अरकान के साथ मुलाकातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन मरकज और सूबे में सरगर्म नजर आ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर वफाकी और सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि मुल्क सियासी कश्ती का मुतहम्मिल नहीं है। कहती हैं पंजाब तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा सियासी महाज है। हमारी ताकत है, मीडिया को हम अपनी कमज़ोरी नहीं बनाएंगे और मीडिया इस हुकूमत को लाने में जो आपका कलीदी रोल है उसको मौजूदा हुकूमत एंडोर्स और सपोर्ट करती है। और जमहूरियत के अंदर जो मीडिया का कलीदी किरदार है, हम आपको जमहूरियत का चौथा सतून मानते हैं और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस से लेके गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस तक हर जगह आप इमरान खान साहब के ईयर एंड आईज हैं। और अब बात करेंगे हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना बनाने के मामले पर। स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन मेंबर्स ने इस्तीफा हमजा शहबाज को दे दिए। बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। लीगी ओहदेदारान का हुकूमत की जानिब से बल्दियाती बिल लाने पर सख्त मजम्मत का फैसला भी सामने आया है। हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ना बनने का ये मामला है। स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन मेंबर्स ने इस्तीफा हमजा शहबाज को दे दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप हमजा शहबाज को ना देने पर आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान नियाजी खिलाड़ी नहीं खलंडरा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना था कि अपोजिशन को एहतसाब के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। कौम को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया गया है। नैब में पेशियों का डर नहीं है। अपोजिशन को एहतसाब के नाम पर डराने वाले इमरान नियाजी साहब, वक्त आने वाला है जब आपको एक सरकारी हेलीकॉप्टर में अपने सैर सपाटों का जवाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का कहना था कि गैर मुंतखब सहूलतकार हुकूमत चला रहे हैं। उस्मान बुज़दार की शक्ल में पंजाब के अवाम को सजा दी जा रही है। आज गैर मुंतखब सहूलतकार जो है वो हुकूमत चला रहे हैं और पंजाब को बुज़दार की शक्ल में सजा दी जा रही है कि उन्होंने इमरान खान साहब को वोट नहीं किया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि अगर हुकूमत ने PIC की चेयरमैनशिप हमजा शहबाज को ना दी तो तमाम कमेटियों से इस्तीफे दे दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ कज़ाफी बट, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू मुतहरिक। साबिक वज़राए आला का फोरम बना लिया। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स फोरम का पहला इजलास। शहबाज शरीफ को भी फोरम में शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई। पंजाब जुडिशल एकेडमी में सीनियर सिविल जजेस के तरबियती कोर्स का आगाज हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। कहते हैं तासुर है कि सदियां गुजर जाती हैं, सिविल केसेस के फैसले नहीं होते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का कहना था कि सीनियर सिविल जज तरबियती कोर्स पर भरपूर तवज्जो दें और तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस जाएं तो अमली तौर पर भी तब्दीली लाएं। बोले जजेस बर वक्त अच्छे फैसले करके अपनी आखिरत संवार सकते हैं। जो भी आपको बताया जाए, जो भी सिखाया जाए, उसको बड़े तवज्जो से और बड़ी ही मेहनत के साथ उसको सीखें और उसका आप पे प्रैक्टिकली उसका असर होना चाहिए। जब आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएं तो वहाँ आपकी हर तरह से रवैयों में चेंज
ہونی چاہیے۔ ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نذیر احمد گنجانا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دوران ٹریننگ ججز کی عملی مشکلات زیر بحث آئیں گی۔ امید ہے کہ ججز توجہ سے کورس میں حصہ لیں گے، سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل میں قانون پر دسترس ہوگی۔ آپ کے جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے اور پھر اس میں انٹریکشن زیادہ ہو، ہم اپنے مسائل، آپ اپنے مسائل بتائیں، اور جو پریزنٹر ہے یا جو کنڈکٹ کر رہا ہے کسی بھی سیشن کو، وہ پھر اس کا پریکٹیکلی کیا حل ہے۔ تربیتی کورس کی افتتاحی تقریب میں رجسٹرار ہائی کورٹ ہمایوں امتیاز، ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہائی کورٹ سیشن جج اشتر عباس سمیت دیگر موجود تھے۔ 6 روزہ تربیتی کورس کے اختتام پر 27 اپریل کو ججز کو تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ کیمرامین افتخار حسین اور عباس بٹ کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ سرکاری سطح پر شہری اور دیہی خواتین کے حقوق سمیت دیگر معلومات کی فراہمی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال محکمہ بہبود خواتین کے زیر اہتمام ڈیجیٹل میگزین کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں سرکاری سطح پر شہری اور دیہی خواتین کے حقوق سمیت دیگر معلومات کی فراہمی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پی سی ہوٹل میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈیجیٹل میگزین کی لانچنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مختلف کالجز کے پرنسپلز، این جی اوز کی نمائندہ اور ایم پی ایس شریک تھیں۔ ڈیجیٹل میگزین کا افتتاح صوبائی وزیر بہبود خواتین عاشفہ ریاض فتیانہ نے کیا۔ سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ ارم بخاری کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے یہ محکمہ 2012 میں شروع کیا گیا، جس کو 7 سال ہو گئے، مگر اکثر خواتین کو اس کی آگاہی نہیں۔ پنجاب بھر میں گھر گھر میں ڈیجیٹل موبائل فون موجود ہیں۔ ڈیجیٹل میگزین کے ذریعے خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہی ملے گی۔ خواتین کو نوکری، چھوٹے کاروبار سمیت مختلف سہولیات کی معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ یہ پاکستان میں پبلک سیکٹر کا پہلا ڈیجیٹل میگزین ہے، اور اس کی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر سٹیپ، ہر ایکشن، ہر پالیسی، ہر لا، کوئی بھی چیز جس سے خواتین کا انٹرسٹ ہے، جس سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے ان کی امپاورمنٹ ہو سکتی ہے، اس کی معلومات ہر وقت اس کے اوپر اپڈیٹ ہوگی۔ صوبائی وزیر عاشفہ ریاض فتیانہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک آواز ہے جو خواتین کے لیے پہلی مرتبہ کسی نے اقدام کیا ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری سطح پر خواتین کو آگاہی دی جائے گی۔ اویئرنیس کے لیے ایک آواز ہے جو کہ پہلی دفعہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، اور اس کے تھرو گورنمنٹ کی سطح پر جتنے بھی خواتین کی ترقی کے لیے، ان کی حقوق کے لیے لیجسلیشن ہوگی، پالیسی میکنگ ہوگی، اس کو ہم بآسانی میڈیا کے ذریعے اور اس ڈیجیٹل میگزین کے ذریعے عوام تک بآسانی پہنچا سکیں گے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ محکمہ بہبود خواتین نے شہری خواتین کے لیے کافی کام کیا، اس کے بعد اب دیہی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کیمرامین محمد احسن کے ہمراہ سعود بٹ، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ پہلی پنجاب اوپن سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں سابق ورلڈ چیمپئن محمد آصف نے علی حیدر کو 2 کے مقابلے میں 6 پوائنٹ سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پنجاب سنوکر اینڈ بلیئرڈ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چیمپئن سنوکر کلب میں کھیلے جانے والی پہلی پنجاب اوپن سنوکر چیمپئن شپ میں صوبے بھر سے 128 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔